नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद नया तोहफा दे दिया है। गैस सिलेंडर लेने के लिए अब आपको 500 रुपए के नोट एक्स्ट्रा चुकाने होंगे। मतलब 500 रुपए का नोट देना होगा। 933 रुपए का इजाफा गैस सिलेंडर में नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और वहीं भारत से सटे नेपाल में डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी दर्ज की गई है। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हुआ है तो वहीं डीजल के दाम 12 रुपए घटा दिए गए हैं। लोग आज भारत की तुलना नेपाल से कर रहे हैं। रुपया लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी इस मुद्दे पर खामोश हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नतीजे आ जाने दीजिए। आज तो 1 मई है हुजूर, अभी 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। कहा जा रहा है नतीजे जैसे आएंगे ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी करने वाली है। मतलब युद्ध कहां हुआ, हालांकि अभी तो मामला थोड़ा शांत चल रहा है, लेकिन उसका दंश कष्ट हम लोग झेलेंगे। हम लोग झेल रहे हैं। गैस सिलेंडर लोगों को आज भी नहीं मिल रहा है। यही तो है शायद नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत। 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर को बहुत प्रमोट किया गया, कहा गया है तो छोटू है, लेकिन अब खबर आ रही है उसे भी महंगा कर दिया गया है। ये देखिए जरा, मोदी सरकार का एक और गिफ्ट, 5 किलो वाला छोटू एलपीजी सिलेंडर भी 261 रुपया महंगा हुआ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इस छोटू सिलेंडर का बहुत प्रचार हुआ था। उठाइए फायदा, राम राज्य है साहब, यहां पर सब कुछ चलता है। मैंने पहले ही बताया ना कि नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए सस्ता हो गया, डीजल 12 रुपया सस्ता हो गया है। और वहीं 4 महीने में जो कमर्शियल सिलेंडर है एलपीजी का, उसके दाम 2 गुना हो गए। और अब देश की जनता एक कह रही है 2014 में जो खराब दिन थे, बुरे दिन थे, वही दिन हमें वापस लौटा दो। 2026 सादा गुजरने को है। लोग महंगाई से चिल्ला रहे हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो नौकरी देने के लिए राजी है, सरकार ना ही आम जनता की सुध लेने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है आम जनता में गुस्सा तो आएगा ही। सुप्रिया सुलेट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम छेड़ दिया है। कहती हैं कि इतिहास रचना आसान नहीं, रुपयों को अपने निचले स्तर पर पहुंचाना आसान नहीं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। और वहीं सिलेंडर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। नरेंद्र मोदी वर्सेस अखिलेश यादव हो चुका है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, और नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाता है या दूसरों की थाली से चुराता है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, तमाम अंधभक्त टाइप के लोग आएंगे और कहेंगे कि उससे हमें क्या मतलब है, कमर्शियल महंगा हुआ है ना, घरेलू थोड़ी ना महंगा हुआ है। अब आप बताइए, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं, यहां तक कि चाट भी खरीदते हैं, इसके अलावा आप जो है गोलगप्पे खरीदते हैं, तो आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। क्योंकि जो चाट बनाते हैं वे लोग भी कमर्शियल गैस सिलेंडर यूज करते हैं। तो पैसा कहां से आएगा? आप होटल में खाना खाने जाते हैं, ढाबे पर खाना खाने जाते हैं, जब होटल संचालक डबल रेट पर गैस सिलेंडर खरीद रहा है, वो अपने जेब से देगा नहीं। वो जाहिर सी बात है जो आप खाना खाने जाएंगे उसके रेटों में इजाफा कर देगा, महंगा कर देगा। और महंगाई की मार
कौन झेलेगा? हम और आप झेलेंगे, हमको और आपको झेलना पड़ेगा। राम राज्य साहब, पहले कहा गया कि मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। मुसलमानों को टाइट करते करते आज की डेट में जो तमाम हिंदू हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हों, वे लोग टाइट हो चुके हैं। अब आप बताइए मुझे, ऐसा तो है नहीं कि सिलेंडर पर खाना जो है सिर्फ अब्दुल ही पकाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे लाला हो, हर कोई पकाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी होटल में जाएंगे, ताज में जाएंगे या किसी ढाबे पर जाएंगे और कहेंगे अजी देखो मैं तो हिंदू हूं, कट्टर सनातनी हूं, मैंने जनेऊ पहन रखा है, चंदन लगा रखा है, तुम मेरे से इतना पैसा क्यों ले रहे हो, तुम्हें सस्ता दे दो। होटल मालिक भगा देगा, कहेगा भैया हम निकल जाओ तुम। अगर ठीक ठाक होगा और अगर थोड़ा उज्जत टाइप का होगा ना, खातिरदारी अच्छे से करेगा, तो झेल कौन रहा है? झेल रही है आम जनता। जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हो सकता है कि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन जो गरीब मजलूम हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, उनके ऊपर महंगाई की मार तो पड़ेगी ही और इसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत अनोखा प्रदर्शन बनारस में हुआ है। वही बनारस जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वहां पर कूड़ेदान में डाल करके, गैस सिलेंडर को कूड़ेदान में डाला गया, कूड़ेदान में डाल करके अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। अब लोग मजबूर हो जाएंगे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए, क्योंकि इतना महंगा कर दिया जा रहा है। आम जनता कैसे झेलेगी? आम जनता कहेगी हमारे पास पैसा ही नहीं है, कौन भरवा पाएगा? आज की डेट में 1000 रुपए में गैस सिलेंडर जो घरेलू है वो मिल रहा है। दाम बढ़ जाएंगे, उसके दाम मान लीजिए 1200-1500 हो गए, अगर हो भी जाते हैं तो कौन झेलेगा भाई? कौन खाना बना पाएगा? पता चलता है कि महीने का राशन एक आम आदमी 2000-3000 रुपए का लेकर के आ रहा है, वो 1500 रुपए में 1200 रुपए में गैस सिलेंडर कैसे भरवाएगा? सरकार कहेगी हम दे रहे हैं, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।